आत्मसात करते हैं तो सदा ही भीतर में एक तेजमय भाव चिंतन की वृद्धि होती है कि मैं किसी भी स्वरूप में, परिवार वर्दी में हीनमय स्थितियों से ग्रसित नहीं हूँ। निश्चित रूप से जैसा मुझे माता पिता ने यह देह प्रदान की, उसी स्वरूप में मैंने भी पति पत्नी के सुयोग के फलस्वरूप अपने कुल वंश की वृद्धि हेतु यह विशिष्ट क्रिया अपने पारिवारिक जीवन में संपन्न की, जिससे पति पत्नी का जीवन पूर्णतया हरा भरा हुआ आनंद से रहता है। हरा भरा रहने का तात्पर्य कि जो भी पति या पत्नी नौकरी व्यवसाय करते हैं तो उस नौकरी व्यवसाय के धन अर्जन के माध्यम से कैसे हम अपने परिवार में विस्तार में स्थितियों से युक्त हों। और त्रिपुष्कर योग का भावार्थ यही है कि इन पोषियम पूर्णिमा तक में इन 3 दिवसों में मोक्षदा, संतान बाल गोपाल, कुलवंश वर्दी एकादशी, भगवान सदाशिव महादेव गौरी चेतना में प्रदोष पर, और विशेष रूप से यह पौषी पूर्णिमा, इन तीनों ही सुयोगों से इन 3 विषयों में हम जो भी साधना पूजा व्यर्था मंत्र जाप ध्यान चिंतन करते हैं तो उसका हमें 3 गुना लाभ मिलता है। 3 कोटि गुना हमें लाभ की प्राप्ति होती है। अर्थात हमारा भावना चिंतन हमारे कुल देवता के प्रति, हमारे इष्ट के प्रति, पत्नी के प्रति, संतान के प्रति अच्छी भावना रहती है तो उसका हमें 3 गुना में सुलाभ की प्राप्ति होती है। और इन 3 दिवसों में त्रिपुष्कर योग में कोई अणकर क्रियाएं करते हैं या अणकर वचन करते हैं तो उसका 3 गुना हमें नुकसान की प्राप्ति होती है। यह विशेष रूप से त्रिपुष्कर योग का एक भावार्थ है। अर्थात हम उल्टे पुल्टी क्रिया भी करते हैं तो उसका हमें 3 गुना हमें नुकसान प्राप्त होता है। और इन 3 दिवसों को हम सुभ्रता से युक्त, श्रेष्ठता से युक्त, साधक और शक्तियों से युक्त हम क्रियान्वित करते हैं तो हमें उनका 3 कोटि गुना में लाभ की प्राप्ति होती है। और उसी के प्रभाव से आने वाला ये नूतन वर्ष हर रूप में सर्वश्रेष्ठ और शुभ मंगलमय रहे, शुभ लाभ युक्त रहे। और विशेष रूप से आज भौम एकादशी भी है तो भौम का तात्पर्य हनुमान बल बुद्धि से युक्त जीवन हो। हनुमान की तरह हमारे भीतर में आत्मिक बल, शारीरिक बल, मानसिक बल हो। हनुमान को इतना ऐसा बल नहीं था कि वो पहाड़ के पार उठा देते थे, केवल उसमें आत्मिक बल के बल पे कोई भी कार्य, राम की आज्ञा का पालन का कार्य या परिवार के कार्य सरलता से संपन्न कर लेते थे। ऐसी ही शक्ति हमारे भीतर में भी आत्मसात हो सके, वह विशेष रूप से कि हम भी जीवन में सर्वप्रथम बल की आवश्यकता है। बल में ऊर्जा, ताकत, एनर्जी, पावर, वह बल की आवश्यकता है। और उस बल के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से, ताकत के माध्यम से कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें हमें निश्चित रूप से प्रगति की प्राप्ति होती है, उन्नति की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ ये त्रिपुष्कर योग भगवान विघ्नहर्ता गणपति दिवस पर भी संपन्न होगा। विशेष रूप से द्वादशी युक्त या त्रयोदशी युक्त प्रदोष काल अर्थात जीवन हमारा दोष रहित रहे। दोषों से अर्थात
कोई भी तरह के लांछन या न्यूनता भावों से विरक्त रहे। जीवन में कोई भी उसको मतलब मेरे पास मेरा शरीर ठीक नहीं है, या मेरा मकान नहीं बन पा रहा है, या मेरे नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ जीवन में हमारे दोष लगा हुआ है, संताप लगा हुआ है। वो संताप की निवृत्ति के लिए ही इन अंतरिक पुष्कर योग में हम विशेष रूप से अवदेश के माध्यम से, गुरु के माध्यम से साक्षी भूत स्वरूप में साधना संपन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिस तरह से आप घर में कोई फल खाते हो, एप्पल खाते हैं, मौसमी खाते हैं, आम खाते हैं, तो वह फल तो आप बाजार से लाते हो। बाजार से दुकान वाला कहीं कहीं मंडी से लाता है, मंडी वाला कहीं कहीं जहाँ उसकी पैदावार होती है वहाँ से लाता है। वहाँ एक दिन तक कोई एप्पल तैयार नहीं होता है, एक दिन तक कोई मैंगो भी तैयार नहीं होता है, या ऑरेंज भी तैयार नहीं होता है। तो फल को लगाने के लिए अस्थायी रूप से जहाँ जहाँ जैसे जैसा मिट्टी का भाव चित्र होता है, उस भाव चित्र के अनुसार वह पौधा का रोपण करता है, और उस पौधा का रोपण के फलस्वरूप धीरे धीरे मूर्ति में संख्या होती है, तो हमें वह फल देने आना प्रारंभ होता है। उस फल को हम ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में एक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह से आप जिस तरह से धान की पैदावार करते हैं, एक क्षेत्र में वर्ष 2 बार धान की पैदावार होती है। यह क्या है, पेपर में तो धान आता नहीं है, आपको तो उसके लिए 4-6 महीने 5 महीने तो कम से कम चाहिए। तो धीरे धीरे कैसे वह पलों का रोपण करते हैं, धीरे धीरे वह पल्लव होते हैं, और समय आने पर उसमें वह धान स्वरूप में बालियों में विकसित होती है, और उसको आप फिर फैक्ट्री में लाते हैं। जैसे जैसे आपके पास व्यवस्था होती है, मंडी में देते हैं, मंडी से फिर हमें उसका समय आने पर उससे धन की प्राप्ति होती है। अर्थात जीवन में हर रूप में शुभ फल की प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ सकारात्मक क्रियाओं से करनी होती है। बेटा तो सही रूप से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती, और आप यदि धान रोपे नहीं या फल पद रोपे नहीं, तो किसी भी रूप में अगर फल या धान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जो चिंतन करने से, सोचने से धान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी या फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, तो जीवन में क्या प्राप्त होगा, वो फल की प्राप्ति होगी। ठीक उसी तरह से इन 3 विषयों का हम साधनात्मक रूप से श्रेष्ठता से रूप से हम संपन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। मैंने क्या बताया, 3 कोटि गुना में शुभ फल की प्राप्ति होगी। या कुछ भी क्रिया नहीं करेंगे तो आप मान के चलोगे ये आने वाला नूतन वर्ष में वैसा ही व्यतीत होगा जिस तरह से 2025 का व्यतीत हुआ। पॉसिबिलिटी है उससे भी ज़्यादा हमारा बहुत ही कष्ट में समय है, क्योंकि हम तो दिन दिन बढ़ गई है। अभाव न्यूनता 2025 में काफ़ी रही, अब उन अभाव न्यूनताओं को समाप्त नहीं करें तो भी अभाव न्यूनता है बोझ हमारे साथ चलेगा ही चलेगा, और उस अभाव न्यूनताओं के बोझों के पात्र और भी हमारे जीवन में कुछ विसंगतियाँ आएंगी, कुछ तकलीफ बाधाएं आएंगी। तो जो उम्र के साथ विसंगतियाँ या तकलीफ बाधाएं बढ़ती है, तो निश्चित रूप से और अधिक हमें जीवन में कष्टपूर्ण स्थितियों की प्राप्ति होती है। इसलिए इसलिए पुष्कर योग का शुभ स्वरूप में हमें उसका सदुपयोग करते हैं, और निश्चित रूप से हमारे जीवन में वह श्रेष्ठ में सुखों की प्राप्ति होती है।